20 अप्रैल के मैं पहले क्वेश्चन को डील करता हूँ। शटलिंग टू द टॉप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनकी ये आत्मकथा है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो पीवी सिंधु के द्वारा लिखा गया। लेकिन इस पुस्तक में जो शटलिंग शब्द है, तो बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो शटलर के नाम से जाना जाता है। वही शटलर शब्द से यह शटलिंग शब्द बना है। बैडमिंटन खेल के मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो कोर्ट के नाम से जानते हैं। बैडमिंटन खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 1 या 2 होती है। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। रूसी मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट भारत का एक प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट है। साथ ही साथ थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। भारत के पहले सुपरस्टार बैडमिंटन खिलाड़ी कौन हुए थे? तो प्रकाश पादुकोण हुए थे। लेकिन पुलेला गोपीचंद्र का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। स्मैश शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? बैडमिंटन में होता है। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो बैडमिंटन में होता है। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, आसियान की अध्यक्षता 2020 में किस देश के द्वारा की जाएगी? तो वियतनाम के द्वारा की जाएगी। पर वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। लेकिन यह जो आसियान संगठन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1967 में की गई थी। वैसे बच्चे जो अपडेट नहीं है पढ़ाई में, उनसे यदि पूछा जाए कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो वो जकार्ता बताएंगे। लेकिन इसके मुख्यालय को जकार्ता से हटाकर कहाँ स्थापित कर दिया गया है? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी कालीमंतन में स्थापित कर दिया है। आसियान एक संगठन है जिसका पूरा नाम क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। जब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं, किस देश ने प्रत्येक घर में 2-2 मास्क देने की शुरुआत की है? तो जापान के द्वारा शुरू की गई है। जापान एक देश है जो विकसित देश है। वहां कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 1 महीने का लॉकडाउन किया गया था। उसके उपरांत प्रत्येक घर में 2 मास्क उपलब्ध कराने की सरकार की वहां की व्यवस्था है। साथ ही साथ प्रत्येक परिवार को $900 देने की व्यवस्था है। भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। भारत के संविधान में जापान से क्या लिया गया है? तो अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? वहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो शिंजो अबे वहां के प्रधानमंत्री हैं। सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। समुद्र में आए तूफान को जो भूकंप से उत्पन्न होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। विश्व में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किस देश में किया गया था? तो जापान में किया गया था। जब क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं, TTEF किस खेल की संस्था है? तो यह टेबल टेनिस खेल की संस्था है। इस TTEF वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान पे किस खिलाड़ी का स्थान है? तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो फेन जेडोंग है। लेकिन दूसरे स्थान पे कौन से टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं? जू जिन है। लेकिन भारत की किस टेबल टेनिस के खिलाड़ी को 31वां स्थान मिला है? तो शरद कमल को मिला है। चेतन बबूल किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। परंतु टेबल टेनिस को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है। रिवर्स सैंडविच शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? टेबल टेनिस में होता है। और टॉप स्पिन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? टेबल टेनिस में होता है। प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी भारत के कौन थे? तो कमलेश मेहता हुआ करते थे। साथ साथ अभी हाल फिलहाल में कई ऐसे स्टार खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेबल टेनिस में अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जब हम 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, नॉर्मन हंटर किस खेल के खिलाड़ी थे? तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। वहां के ये काफी लोकप्रिय खिलाड़ी हुआ करते थे, जिनकी मृत्यु अभी हाल में हो गई, जिसके कारण नॉर्मन हंटर जो थे वो चर्चित हो गए। जब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ग्रीन पीट वाइपर किसकी प्रजाति है? तो सांप की प्रजाति है। लेकिन किस सांप की प्रजाति है? तो वाइपर सांप की प्रजाति। यह सांप कहाँ पे प्राप्त हुआ, कहाँ पे पाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो नमचा बरवा के नाम से जाना जाता है। लेकिन सांप की दृष्टि कैसी होती है? तो त्रिवेंद्यम होती है।
साथ ही साथ सांप काटने से मानव शरीर का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो सांप काटने से सबसे पहले तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, जिसके घबराहट से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल में भारत सरकार ने कोविड-19 बीमारी में कितने प्रतिशत कमी की घोषणा की है? तो 40% कमी की घोषणा की है। यह कमी किस कारण से हुई? तो लॉकडाउन के कारण हुई। लेकिन इस 40% को समझने के लिए आपका आवश्यक है, शुरुआती समय में कोविड-19 का संक्रमण 2.6 दिन में दोगुना हो जा रहा था, जो वर्तमान स्थिति में 6.3 दिन में दोगुना हो रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लॉकडाउन के कारण कोविड-19 का संक्रमण काफी कम हो गया। जब क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं, एपिग्राफी में किस विषय का अध्ययन किया जाता है? तो शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। लेकिन भारत के किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम शिलालेख लिखने की शुरुआत की गई? तो अशोक के द्वारा की गई। लेकिन अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। लेकिन अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो डेरियस से मिली थी। लेकिन जब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। यह संयंत्र किस नदी के किनारे है? तो ब्राह्मणी नदी के किनारे है। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा का पहला प्रमुख इस्पात का संयंत्र था, जो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामान्यतः उड़ीसा से परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। उसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रहता है वह सुकमा की घाटी रहता है। लेकिन यह सुकमा की घाटी का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से। उड़ीसा से आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है, कोणार्क मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ कोणार्क मंदिर को सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता के द्वारा स्वीकार किया गया? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा स्वीकार किया गया। स्टोरीज ऑफ इनोसेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। वो भारत के प्रतिष्ठित नेता थे, साथ ही साथ काफी बुद्धिजीवी माने जाते थे। आज तक बस इतना ही। पुनः कल नए क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हूँगा।